हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज अब आप लोगों को बताऊंगी इसमें ब्लाउज जो अस्तर वाले ब्लाउज होते हैं उसमें हम डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज को पहले कटिंग करके रख लिया था और अब हमें इसमें बनानी है डिजाइन। तो सबसे पहले हमने ब्लाउज को कटिंग करके और फिर इसमें हम जैसे मैंने कटिंग की है बिल्कुल वैसे ही हमें इस पर अच्छे से सिलाई कर लेनी है। तो गले पे हमने सिलाई कर ली है और साइड में भी हम सिलाई कर लेंगे, क्योंकि हम ब्लाउज़ को पलट लेंगे। तो जो भी हमारे सिंपल ब्लाउज होते हैं मैं इसी प्रकार से बनाती हूँ। उसमें पाइपिंग वाले जो भी ब्लाउज होते हैं तो मैं उसमें गला नहीं सिलती हूँ, क्योंकि डिजाइन वाले जो होते हैं इसमें हम गले पर सिलाई कर लिए हैं और फिर पलट लेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे साइड में भी इसकी सिलाई कर लेंगे और फिर पलट लेंगे। यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। जब हम फिटिंग करेंगे साइड में जो हम सिलाई करते हैं, जब फिटिंग करते हैं तो हमारे जो धागे हैं ब्लाउज में वो नहीं निकलते हैं और हमारा जो ब्लाउज है वो बहुत अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पे हम ब्लाउज को उल्टा साइड रख लिया था और नीचे हमारा जो बॉर्डर है वो भी यहाँ पे थोड़ा कटिंग हो चुका है, क्योंकि बड़ा जब गला होता है तो बॉर्डर ज़्यादा होता है तो कट ही जाता है। तो यहाँ पे हम सिलाई करके इसको हम पलट लिए हैं। जब भी आपको पलटना होता है तो आप उल्टा साइड रखें ब्लाउज़ की, और जब आप पलट लेंगी तो सीधा साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है वो सीधा साइड हो गया है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैंने उल्टा साइड सिलाई लगाई थी वैसे हम ऐसे सीधी साइड भी पलट के अच्छे से हमें ब्लाउज को सेट कर लेना है। फिर हमें इस पर सिलाई लगा लेना है, क्योंकि जब हम अच्छे से सेट नहीं करेंगे ब्लाउज़ तो हमारा जो ब्लाउज है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, फिनिशिंग अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे हम गले पे भी सिलाई कर लिए हैं और साइड में भी हम सिलाई कर लेंगे। तो जो भी हाउस वाइफ हैं, जो भी सीखना चाहती हैं ब्लाउज़, तो बहुत आसान तरीका है। इस प्रकार से आप पलट के ऐसे भी सिलाई कर सकती हैं। जिन्हें पाइपिंग नहीं बनाना आता है तो इस प्रकार से गले पे भी सिलाई कर सकती हैं। तो बैक साइड में बन जाती है, फ्रंट पार्ट में नहीं बनती है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें हुक और आई की पट्टी लगानी होती है तो उसमें अच्छे से नहीं बन पाता है। तो हमें उसमें तुरपाई वाला भी बना लेना चाहिए, क्योंकि जब हम पाइपिंग नहीं बना पाते हैं तो उसमें हम तुरपाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बैक साइड का ब्लाउज है वो यहाँ पे हमने पलट के उस पर भी सिलाई लगा ली है तीनों तरफ। तो यहाँ पे हम गले में और नीचे साइड और दाएं बाएं दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। फिर यहाँ पे हम प्लेट्स डाल लिए हैं और दूसरे पार्ट की तरफ हम यहाँ पे पलट के इसमें भी लगा लिए हैं निशान। तो यहाँ पे हमारे जब पलट के हम लगाते हैं तो उसमें भी छप जाता है, तो उसमें निशान बन जाता है। तो यहाँ पे हम इस प्लेट्स को भी डाल लिए हैं। अब हमें इसमें डिजाइन बनानी है। तो यहाँ पे हम 2 कलर का कपड़ा लिए हैं और एक हमें चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा करना है और हमें एक थोड़ा हल्का से हमें कम रखना है। तो यहाँ पे हमने मोड़ लिया है और ऐसे हमें बना लेना है और फिर हमें इस प्रकार से मोड़ना है। तो जितनी भी हमें डिजाइन इसमें बनानी है सारी हम डिजाइन बना के ऐसे ही रख लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमारे डिजाइन है वो यहाँ ऐसे ही हम बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि जो भी मतलब लोग बनवाते हैं तो एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास सिलाई वाले ब्लाउज आते हैं तो उसमें से बच जाते हैं कपड़े, तो दूसरे ब्लाउज में भी काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जितनी भी डिजाइन हमें लगानी है तो परफेक्ट में उतनी कभी कभी कम ज़्यादा भी हो जाती है, तो कोई बात नहीं है, वो हम लोगों से भी हो जाती है, जो पर डे सिलते हैं उनसे भी कम ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बना लिए हैं और फिर हम इस पे लगाते चले जाएंगे। तो जितना हमारा गला है और शोल्डर की सिलाई को छोड़ते हुए, क्योंकि हमारा भी शोल्डर में सिलाई जाएगी, तो यहाँ पे हम आधा इंच छोड़ दिए हैं। फिर हम यहाँ पे डिजाइन जो है गले में पूरे गले में लगा लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डिजाइन है वो लग चुकी है। अब हमें इसमें लैस लगानी है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप कट करके हटा दें और यहाँ पे हम हल्की सी चौड़ी लैस लिए हैं और इस पे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई कर लेनी है, दोनों साइड हमें सिलाई करनी है, क्योंकि जब बीच में हम लगाएंगे सिलाई तो हमारी जो सिलाई है लेस तो पलटने लगेगी। तो हमें एक दोनों साइड लगानी है। तो यहाँ पे हम लेस भी लगा लेंगे और हमारी जो डिज़ाइन है वो अच्छी बन जाएगी।
तो जिनके पास लेस नहीं है वो पुराना कपड़ा जो है उसको भी आप पलट के यूज कर सकती हैं। जैसे आप डोरी बनाती हैं वैसे भी आप चौड़ाई में बना के यहाँ पे लगा सकती हैं। जिनके पास लेस की व्यवस्था नहीं है और मतलब ऐसे हैं, मतलब गांव से जो लेडीज होती हैं तो जल्दी में लेस नहीं मिल पाती है। जिनके पास होती है तो अलग बात है, वो लगा सकती हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो अलग कपड़े का भी यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमें फुलरे बनाने हैं, तो फुलरे हमें बनाने हैं, ये भी हमें बनाने हैं अच्छे से ताकि हमारा जो धागा है वो फुलरे में ना दिखे। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है इस प्रकार से और उल्टा साइड हमने फुलरे को ऐसे रख लिया है। यहाँ पे हमने डोरी ली और डोरी को हम इस प्रकार से रख लिए हैं और फिर यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। जहाँ तक हमारा कोना है वहाँ तक हम सिलाई करके फिर इसको मोड़ देंगे। तो यहाँ से हम बराबर से सिलाई करेंगे और फिर हम इसको घुमा के ऐसे हम इस पर सिलाई करेंगे। 2 अंगुल का हमें छोड़ के फिर इसको वापस से ले आना है। यहाँ से हम फिर बैक ले आएंगे और फिर हम सिलाई को ऐसे कट कर देंगे। यहाँ से हमने कट कर दिया और इतना हमने छोड़ लिया है शेष भाग और फिर हमें यहाँ से इस कोने से हमें पेंचकस की सहायता से कपड़े को यहाँ पे निकाल लेना है और जो हमारा यहाँ पे खुला हुआ भाग था इसको हम पलट के और नीचे साइड जहाँ से हम डोरी रखे थे वहीं पे हमें इसको ले जाना है और यहाँ से हम अच्छे से इसको सही कर लेंगे फुलरे को। और जो खुला साइड हमारा फुलरे का है उस पर हम इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। ऐसे हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे हमें 2-3 बार सिलाई लगानी है ताकि हमारा जो फुलरा है वो अच्छे से बन जाए और देखने में भी अच्छा लगे और धागे भी इसमें ना निकलें, फुलरा एकदम अच्छे से बन जाएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये वाले फुलरे जो हैं टिकाऊ भी रहते हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार से आप फुलरे को भी बना सकती हैं। तो मेरा जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और जो भी मेरे चैनल पे नए लोग हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर लेना और जो भी कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहती हैं तो मेरे फाइल में जाके वहाँ पे मैं लॉन्ग वीडियो डाल रखी हूँ, तो वहाँ पे कटिंग स्टिचिंग आप दोनों सीख सकती हैं और मैं बिना इंची टेप के ही बताती हूँ। तो यहाँ पे हमें लगाने हैं इसमें मोती, तो जो भी आपके पास मोती हैं आप इसमें लगा सकती हैं। जब मोती लगा दो डिजाइन पे तो डिजाइन जो है हमारी बहुत अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पे हम इसमें मोती भी लगा देंगे ताकि हमारी जो डिजाइन है ब्लाउज़ की और अच्छी भी लगने लगे। तो डिजाइन बनाना कुछ भी कठिन नहीं है। जो लोग नहीं बना पाते हैं और सोचते हैं कि डिजाइन बहुत कठिन लगती है, हम नहीं बना पाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। डिजाइन एक बार आप कोशिश करेंगी तो अच्छे से बन जाती है। हम भी यही सोचते थे कि हमसे भी नहीं बन पाएगी डिजाइन, लेकिन एक बार जब बनती है तो पहली बार तो हर लोगों से दिक्कत हो जाती है, सबसे एक बार में ही अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ पाती है। और जब आप धीरे धीरे बनाने लगेंगी तो डिजाइन भी अच्छे से बन जाएगी। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगी तो हर काम आपको कठिन ही लगेगा। तो यहाँ पे जो डिजाइन है वो अच्छे से बन चुकी है और अच्छी भी लग रही है देखने में। तो मेरा जो वीडियो अच्छा लगा आप लोग लाइक कमेंट करना। अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।